Hello students, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic. और last lecture में हमने बात की थी यादृच्छिक त्रुटियां, रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स जिनके उत्पन्न होने के कारण हमें ज्ञात नहीं होते हैं। ऐसी त्रुटि अचानक उत्पन्न होती हैं और ये जो त्रुटि हैं इनको कंप्लीटली पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनको अपन मिनिमाइज कम कर सकते हैं। किस तरह? प्रेक्षणों की संख्या बढ़ाकर जब हम उनका माध्य लेते हैं तो त्रुटि उतने ही गुना कम हो जाती है और जो माध्य मान आता है वो लगभग वास्तविक मान के बराबर ही आता है। और उसके बाद हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स में एरर्स जितने भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके होते हैं और उनमें मैंने आपको 4 डिफरेंट वेज बताए थे। एब्सोल्यूट एरर यानी कि परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव त्रुटि रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि और फिफ्थ था अपना परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि। और फिर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया था और अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे। ऑपरेशन ऑफ एरर यानी कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, गणितीय संक्रियाओं में गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियों का निराकरण या गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि ज्ञात करना। गणितीय संक्रियाओं में त्रुटि। अच्छा, गणितीय संक्रियाओं की जब आपने बात की, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की, तो गणितीय संक्रियाओं में जैसे योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल। तो सबसे पहले जो मैं गणितीय संक्रियाओं की बात कर रहा हूं, सबसे पहले ले रहे हैं अपन योगफल में त्रुटि। योगफल में त्रुटि, योगफल में त्रुटि, योगफल यानी कि एडिशन या समेशन, ठीक है। योगफल में त्रुटि, योगफल यानी कि समेशन, एरर इन समेशन, एरर इन समेशन। योगफल में त्रुटि। अच्छा, जब हम त्रुटिपूर्ण राशियों को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं या किसी सूत्र में रखते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन आता है उसको जब हम हल करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो भी, उसका जो परिणाम आता है वो भी त्रुटिपूर्ण होता है। जब हम कैसी राशियों को यहां मैं लिख दे रहा हूं, जब हम त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों को
जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा या भाग करते हैं, भाग करते हैं, या फिर किसी सूत्र में, या फिर इन्हें किसी सूत्र में रखते हैं, सूत्र में रखते हैं। तो जो मान प्राप्त होता है या फिर इन्हें किसी सूत्र में रखकर हल करते हैं, तो इनका परिणाम इनका जो परिणाम है ना, इनका परिणाम भी त्रुटि पूर्ण प्राप्त होता है, इनका परिणाम भी त्रुटिपूर्ण ही प्राप्त होता है। अब उस परिणाम में त्रुटि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? उस जो कैलकुलेशन है, उस गणितीय संक्रिया में त्रुटि, उस गणितीय संक्रिया में त्रुटि निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो गणितीय संक्रिया है वो मैं ले रहा हूं योगफल के कारण त्रुटि। कौन सा? योगफल के कारण त्रुटि। योगफल के योग के कारण, या योगफल कह दो, या योगफल में त्रुटि, योगफल में त्रुटि, ठीक है, योगफल में त्रुटि फर्स्ट नंबर। एरर इन समेशन, एरर इन समेशन, योगफल में त्रुटि। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि समेशन कोई भी भौतिक राशि के प्रेक्षण, किसी भी भौतिक राशि के मापन से जो प्राप्त प्रेक्षण है, उन त्रुटिपूर्ण प्रेक्षणों को जब हम जोड़ते हैं तो जो उनका योगफल प्राप्त होता है वो भी त्रुटिपूर्ण ही प्राप्त होता है। और उस योगफल में जो त्रुटि होती है वो कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। तो मैं मान ले रहा हूं माय डियर, माना कोई दो भौतिक राशियां A तथा B
कोई दो भौतिक राशियां जिनके वास्तविक मान अपन मान ले रहे हैं कितने, ए तथा बी है, और इनके प्रेक्षित मान प्रेक्षित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए व बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। ठीक है, इनके प्रेक्षित मान मैंने क्या मान लिए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और वह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अच्छा, ये डेल्टा ए और डेल्टा बी इन प्रेक्षणों में क्या है, परम त्रुटि। यहां डेल्टा ए तथा डेल्टा बी इन प्रेक्षणों में क्या है, परम त्रुटि है। ठीक है, अच्छा, इनका वास्तविक योगफल क्या हुआ, इनका वास्तविक योग x मान ले रहा हूं, a प्लस बी। इनका वास्तविक योग क्या होगा, a प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो प्रेक्षित मानों का योगफल क्या हुआ, जो प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मानों का योग। अगर हम प्रेक्षित मानों का योग लेते हैं माय डियर, तो जो a है, a की जगह आएगा a प्लस माइनस डेल्टा ए और b की जगह आएगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। सही है कि नहीं सही है? तो जो योगफल है वो अब आएगा त्रुटिपूर्ण, और योगफल में जो त्रुटि है प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है, योगफल में परम त्रुटि। यहां डेल्टा एक्स योगफल में परम त्रुटि है। अब ये हमें पता करना है ना, कैसे पता करेंगे, देखो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब हमने क्या किया, ये a और b साथ साथ लिख दिया, a प्लस बी। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब ये जो a प्लस बी है, अगर हम देखेंगे a प्लस बी इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये इससे x से कट गया। तो जो डेल्टा x है, डेल्टा x की जो वैल्यू आई माय डियर, वो आ गई कितनी, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो योगफल में जो अधिकतम त्रुटि आई, योगफल में जो डेल्टा x है, डेल्टा x की वैल्यू माय डियर कितनी आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अर्थात योगफल में जो अधिकतम परम त्रुटि है वो उन राशियों की अलग अलग परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। अच्छा, इसको ऐसे करते रहूं, अब आपको क्लियर यहां से नोट हो जाएगा ये। ठीक है, अतः योगफल में परम त्रुटि उन राशियों की अलग
अलग अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अलग अलग परम त्रुटियों, अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो योगफल में जो परम त्रुटि है उन राशियों की अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जैसे कि अपना क्या आ रहा था, फॉर्मूला क्या आया, अपना फॉर्मूला आया माय डियर, डेल्टा एक्स प्लस, अच्छा अधिकतम परम त्रुटि योगफल में एक चीज लगी, योगफल में अधिकतम परम त्रुटि है ये, है ना, क्योंकि ये मैक्सिमम की बात हो रही है। डेल्टा एक्स और वो भी क्या, मैक्सिमम काय के बराबर आ रही है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आ रही है ना अधिकतम परम त्रुटि। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि जो परम त्रुटि निकलेगी वो अधिकतम परम त्रुटि निकलेगी। अतः योगफल में अधिकतम परम त्रुटि, योगफल में अतः राशियों के योगफल में अधिकतम परम त्रुटि अधिकतम परम त्रुटि उन राशियों की अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इसे नोट करें और आगे चलते हैं हम। इसका एक क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको एक इसका क्वेश्चन बता देता हूं। अच्छा, अब बात करते हैं राशियों के अंतर में परम त्रुटि। ठीक है, तो राशियां वही हैं हमारी ए तथा बी। माना कोई दो राशियां, कोई दो भौतिक राशियां जिनके वास्तविक मान ए तथा बी है और प्रेक्षित मान क्रमशः और प्रेक्षित मान क्रमशः ए प्लस माइनस डेल्टा ए व बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका जो अंतर है, वास्तविक जो अंतर है राशियों का
वास्तविक अंतर, वास्तविक अंतर क्या आएगा माय डियर, x इज इक्वल टू a माइनस बी। इसको अपन इक्वेशन नंबर मान ले रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, प्रेक्षित मानों का अंतर कितना आएगा, प्रेक्षित मानों का अंतर, अगर प्रेक्षित मानों का अंतर देखेंगे तो जो a है, a की जगह हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है। और b की जगह क्या हो जाएगा, अच्छा माइनस लगा दो ना बीच में, b की जगह क्या हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब हमारा जो वास्तविक मान है उसमें त्रुटि आ जाएगी, तो ये डेल्टा x क्या हो गई, अंतर में परम त्रुटि। अच्छा, अब इसे मान कैसे निकालेंगे, डेल्टा x क्या है, यहाँ डेल्टा x लिख दे रहा हूं, डेल्टा x अंतर में राशियों के अंतर में परम त्रुटि, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हाँ, यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो ब्रैकेट अगर ओपन कर दूंगा तो a माइनस बी को इसके नजदीक ले लिया, और ये प्लस माइनस डेल्टा a हो गया, और ये माइनस प्लस डेल्टा b हो गया। साइन चेंज होगी कि नहीं इसकी, अंदर माइनस गया, ये वाला माइनस भी a के साथ में लिख लिया, और ये यहाँ लिख दिया, और ये माइनस जब इधर जाएगा माय डियर तो ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया। तो जो x से ये वैल्यू कट गई अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, एक नंबर जो इक्वेशन है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट ये जो वैल्यू है वो इससे कैंसिल आउट हो गई। तो जो डेल्टा x है वो आया क्या, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। अब अगर हम इसके पेयर बनाते तो इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल हो पाएंगी, चार मान संभव होंगे। उनमें से जो अधिकतम मान अगर अपन देखेंगे तो वो आएगा प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी, और एक आएगा माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी। देखो कितने मान संभव है, पहले देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं, दोनों हम एक ये ले लिया प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, ठीक है। एक में मैं ये ले रहा हूँ प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। अच्छा, एक कौन सा ले रहे हैं, माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, और एक ब्रैकेट और ले लो, कौन सा वाला ब्रैकेट और रह गया, माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। अब मुझे बताओ इन चारों में से अधिकतम कौन सा है, इन चारों में से अधिकतम एक ये है और एक ये है ना, ये दोनों मैक्सिमम है, ये दोनों जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो अधिकतम अगर मैं परम त्रुटि पूछता हूं, अतः अंतर राशियों के अंतर में अधिकतम परम त्रुटि जो आई माय डियर वो हो गई डेल्टा एक्स मैक्सिमम वैल्यू, डेल्टा एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो आ गई माय डियर कितनी, डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, वो आई प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब राशियों के योग व अंतर में जो अधिकतम परम त्रुटि होती है वो अलग अलग, यही फॉर्मूला आ रहा था अपना योग में और यही फॉर्मूला आ रहा है अपना अंतर में। इसका मतलब योग और अंतर में जो अधिकतम परम त्रुटि होती है वो सेम होती है, अर्थात राशियों के योग व अंतर में
अधिकतम परम त्रुटि, अधिकतम परम त्रुटि, अधिकतम परम त्रुटि उनके उन राशियों की अधिकतम परम त्रुटि समान होती है, समान होती है और वह उनकी अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। तो ये जो परम त्रुटि है योग व अंतर में वो बराबर होती है दोनों में, है ना, और वो उनके परम त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें आगे इसका, तो देखो मैंने एक आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, दो राशियां जिनके प्रेक्षित मान क्रमशः 3 ± 0.2 सेंटीमीटर व 2 ± 0.1 सेंटीमीटर है, इनका योग व अंतर परम त्रुटियों की सीमाओं सहित लिखिए, सीमाओं सहित लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले माय डियर जो राशियां हैं, है ना, राशियां हैं, इनका दोनों ले रहा हूं, है ना, एक ये ले लेता हूं, एक तरफ वास्तविक योग ले रहे हैं। देखो वास्तविक योग कितना हो गया, वास्तविक योग, अगर वास्तविक योग देखोगे माय डियर तो वो हो गया कितना, 3 और +2, यानी कि 3 + 2 x मान लू, x है ना, कितना हो गया 3 + 2, यानी x हो गया कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो परम त्रुटि है, अधिकतम परम त्रुटि योग में अधिकतम परम त्रुटि, तो योग में अधिकतम जो परम त्रुटि है माय डियर वो कितनी हो गई, वो हो गई Δx = कितनी, ± यहां लिख दे रहा हूं, Δx ± इसमें परम त्रुटि कितनी है 0.2 और इसमें परम त्रुटि कितनी है 0.1, दोनों की अलग अलग परम त्रुटियों के योग के बराबर। तो Δx ± ये हो गया 0.3 सेंटीमीटर। तो योगफल राशियों का योगफल परम त्रुटि, अधिकतम परम त्रुटि या परम त्रुटि की, परम त्रुटियों की सीमाओं सहित कितना हो गया माय डियर, तो वो हो गया x ± Δx = 5 ± 0.3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब ऐसे ही अंतर का निकाल लेंगे, तो देखो वास्तविक अंतर पहले निकाल लेंगे। वास्तविक अंतर कितना आएगा माय डियर बताओ, वास्तविक
अंतर, तो जो वास्तविक अंतर है x मान लूं कितना आएगा 3 माइनस 2, यानी वास्तविक अंतर आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अंतर में अधिकतम परम त्रुटि, तो अंतर में राशियों के अंतर में अधिकतम परम त्रुटि, तो अधिकतम परम त्रुटि राशियों के अंतर में क्या आएगा डेल्टा x का जो मैक्सिमम आएगा प्लस माइनस वही फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, दोनों में परम त्रुटियों का क्या करते हैं योग करते हैं। तो इसमें देखो कितना आएगा 0.2 प्लस 0.1 यानी कि कितना आ गया प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 0. इसमें भी कितना आ रहा था 0.3 सेंटीमीटर, इसमें भी आ रहा है 0.3 सेंटीमीटर। तो अब आंसर लिख दो यहाँ पे राशियों के योगफल में, राशियों का योगफल। अब यहाँ अपन राशियों का अंतर, राशियों का अंतर परम त्रुटि, राशियों का अंतर परम त्रुटियों की सीमाओं सहित बताओ जरा माय डियर क्या होगा x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू बताओ, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा। तो आपने देखा कि जो त्रुटि है योगफल और अंतर में दोनों में क्या आ रही है सेम आ रही है। तो माय डियर आज का लेक्चर, ये जो त्रुटि है आपने देखा कि जो योगफल में त्रुटि आ रही है वो भी 0.3 और जो वास्तविक जो अंतर था 1 आया था और अंतर में भी जो त्रुटि आ रही है वो भी कितनी आ रही है, वो भी आ रही है कितनी 0.3। तो दोनों में त्रुटियां आ रही हैं सेम। अब हम आगे गुणनफल में त्रुटि और भागफल में त्रुटि और पावर्स वाले जो फॉर्मूले होते हैं उनमें त्रुटि नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये वीडियो होता जा रहा है लेंथी, तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, उससे हमें नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।